धूप में चलने से पैरों पर पड़ते छाले हैं। एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत सारे सुपर हीरो दिखने वाले हैं। तो जहां पिछली बार एवेंजर्स एंड गेम में अर्थ और यूनिवर्स के हर कोने से सुपर हीरोज आए थे थैनोस से भिड़ने, वहीं इस बार एक यूनिवर्स की बात नहीं है, इस बार मल्टीवर्स बर्बाद हो रहा है। जहां पिछली बार वकांडन, स्पेस पायरेट्स, सॉर्सरर्स और ना जाने कौन कौन आए थे, वहीं इस बार ये भी आएंगे और इनके वेरिएंट्स भी और इनके वेरिएंट्स के वेरिएंट्स भी, जिनके साथ होंगे एटर्नल्स, न्यू एवेंजर्स, मल्टीवर्सल एवेंजर्स, इल्यूमिनाटी, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन, जिसे कोई नहीं जानता। तो आइए सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे ओजी एवेंजर्स की टीम से, जिसको पहले स्टीव रॉजर्स लीड करते थे, पर अपनी शील्ड और लेगेसी सैम विल्सन को पास ऑन करने के बाद अब इस टीम में लिमिटेड लोग होंगे, जैसे थॉर, फैल्कन, एंटमैन, वॉस्प, अंबाकू, नमोर, शैंग-ची, कैप्टन मार्वल, वॉर मशीन और प्रोफेसर हल्क। फिलहाल थॉर और कैप्टन मार्वल स्पेस ट्रिप में है, पर वो वापस आएंगे जरूरत पड़ने पर, वो भी कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। वहीं बात करें ब्लैक पैंथर और वकांडन्स के होने की, तो उनके होने का मतलब वकांडन आर्मी का होना होता है, अगर वॉर बड़े स्केल की हुई तो। वहीं नमोर के होने से टालोकान आर्मी भी इसमें जुड़ जाते हैं, जिसके चांसेस अभी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हाल ही में नमोरा और अटूमा के एक्टर्स हमें डूम्सडे के कंफर्म कास्ट के साथ स्पॉट हुए हैं। अब बात करें न्यू एवेंजर्स की, तो ये टीम फ्रेश है, लेकिन इनमें पोटेंशियल है। इस टीम को लीड येलेना कर रही है, जिसमें बकी, रेड गार्डियन, घोस्ट, जॉन वॉकर और बॉब है। फिलहाल ये लोग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एवेंजर्स हैं, जिनको एवेंजर्स टावर में रखा गया है, जो अब बन चुका है वॉच टावर। बॉब ने सेंट्री और वॉइड वाली पावर्स को रिसेंट में भले ही नहीं दिखाया, पर उम्मीद है कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो सामने आएगा, क्योंकि वही इस टीम का हैवी हिटर प्लस सबसे बड़ा शील्ड है। चांसेस है कि वेल रेड हल्क को भी इस टीम में लाए, ताकि उसको रिडेम्पशन मिले और ये टीम और पावरफुल बने। इसके बाद बारी आती है एक्समैन की। दी मार्वल्स मूवी के एंड में मोनिका एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहां उसे बीस्ट और उस यूनिवर्स की बाइनरी मिलती है, जो कि उसकी माँ जैसी दिखती है। इस यूनिवर्स से हमें प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, साइक्लॉप्स, मिस्टीक, नाइटक्रॉलर और बीस्ट दिखेंगे, जिनको डूम्सडे कास्ट अनाउंसमेंट पे कंफर्म कर दिया गया है। अब ऐसी कोई पक्की खबर तो नहीं है, पर ऐसा माना जा रहा है कि मेन अर्थ और इस अर्थ का एंड में इनकर्जन एक साथ होगा, जहां ये दोनों कोलाइड करेंगे और हमें इन दोनों यूनिवर्स के बीच लड़ाई दिखेगी। इसके बाद बात करें तो जो सबसे खतरनाक और प्रिपेयर्ड टीम है जो इनकर्जन और डॉक्टर डूम के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, उसका नाम है इल्यूमिनाटी। अब भले ही हमें इस टीम की धज्जियां उड़ते दिखी हो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, पर हमने एक चीज को इग्नोर किया, वो है ये खाली चेयर जो उस यूनिवर्स के डॉक्टर डूम की हो सकती है। या फिर इस इल्यूमिनाटी टीम में नए टीम मेंबर्स आ सकते हैं, जैसे सुपीरियर आयरन मैन और बाल्डर दी ब्रेव, जैसे कि ओरिजिनली प्लान किया गया था, जिसका आइडिया हमें अनयूज्ड कंसेप्ट आर्ट से लगता है। बात करें अगली टीम यानी कि एटर्नल्स की, तो इनको सेलेस्टियल्स ने बनाया था, जिनका काम था डिविएंट से लड़ना, पर एटर्नल्स के इवेंट्स के बाद अब ये एक डिवाइडेड टीम है। इस टीम में एटर्नल्स के एक पार्ट को थीना लीड कर रही है ड्रूइग और मक्कारी के साथ, जो अर्थ से निकल चुके हैं अपने जैसों को ढूंढने, ताकि वो सेलेस्टियल्स के अगेंस्ट बगावत कर सके। वहीं अर्थ पर मौजूद सर्सी किंग और फेस्टोस को अर्थ से ही आरिशम उठाकर ले गया। फिलहाल स्प्राइट ह्यूमन बन चुकी है और इकरिस ने खुद को सूरज में झोंक दिया। तो यहाँ सर्सी और थीना की टीम वो कड़ी बन सकती है जो एटर्नल्स को डूम्सडे की कहानी से जोड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स के क्रिएशन में उनके ही क्रिएटर का हाथ था, मतलब कि सेलेस्टियल्स का, जो कि एक अहम रोल अदा कर सकते हैं डॉक्टर डूम को रोकने में। चैंपियंस या यंग एवेंजर्स की बात करें तो ये एमसीयू के नए फेज के सबसे एक्साइटिंग और अनप्रिडिक्टेबल टीम बन सकती है, जिसकी शुरुआत कमाला ने केट बिशप को जोड़कर ऑलरेडी कर ली है। इस टीम को मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट विजन फॉर्म करेगा, जिसमें पीटर क्विल भी दिख सकता है। ये दोनों साथ में हमें दिखे थे कंसेप्ट आर्ट्स में, और उन्हीं में हमें स्प्राइट भी दिखी थी इनके साथ, तो शायद स्प्राइट एटर्नल्स की जगह हमें चैंपियंस में दिखे। वहीं पोटेंशियल कैंडिडेट्स लिस्ट में वीकन, स्पीड, केसी लैंग, रीडी विलियम्स, कार जैसे नाम भी हैं, जो फिलहाल तो स्कैटर्ड हैं, लेकिन एक एक करके सब एकजुट हो जाएंगे जब कमाला निक फ्यूरी के जैसे सबको अप्रोच करेगी। ये टीम वेस्ट कोस्ट में सेट हो सकते हैं, जो कि नॉड होगा वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स का। मैं पहले तो अमेरिका चावेज को भी चैंपियंस में ऐड करना चाह रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि एंड गेम की लड़ाई में सबसे बड़े हुक्म के इक्को को अलग अलग से अप्रिसिएशन दिया जाए, यानी कि एमसीयू के मैजिक यूजर्स जो कमरताज से बिलोंग करते हैं। यहाँ की सॉर्सरर आर्मी ने ही एंड गेम में इतने पोर्टल्स खोले थे, जिनसे अर्थ छोड़ो
स्पेस से भी सपोर्ट मिला था एवेंजर्स को। वोंग की लीडरशिप में ये टीम और भी जबरदस्त हो चुकी है, जहां अमेरिका चावेज जैसी यूनिक कैरेक्टर के होने से ये टीम और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। रेंट्रा और मास्टर हामिद भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिनको स्कारलेट विच का कहर दिखाने के चक्कर में ठीक से सामने रखा नहीं गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज फिलहाल क्लिया के साथ इनकर्जन से जुड़े मैटर को देख रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि ये पहली टीम होगी जो इनकर्जन के मैटर से डील करेगी अर्थ 616 से। गार्डियंस की बात करें तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में हमें एक नई टीम मिली, जिसमें रॉकेट रकून अब लीडर है। टीम के नए मेंबर्स में कॉस्मो द स्पेस डॉग, क्रैगलिन, एडम वॉरलॉक, फाइलावेल और किंग ग्रूट है। ये टीम अभी स्पेस पेट्रोल में है और उनका बेस नोवेयर है। फिलहाल ये लोग जरूरतमंद प्लेनेट पर जाकर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिससे इनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है एक टीम की तरह। अब एडम वॉरलॉक कॉमिक्स में काफी बवाल कैरेक्टर था, जो कि कॉस्मिक लेवल पर खेलता था, इसलिए हम मान सकते हैं कि डूम के अगेंस्ट ये और फाइला बहुत काम आ सकते हैं। गार्डियंस का रोल पहले भी इन्फिनिटी वॉर में डिसाइसिव था और इस बार भी होगा। अब स्पेस का जिक्र हो और उसमें हम न्यू एवेंजर्स में दिखने वाले फैंटास्टिक फोर की शिप की बात ना करें, ऐसा तो होने से रहा। तो अगली टीम जो डॉक्टर डूम के अगेंस्ट जाएगी वो है फैंटास्टिक फोर। इस टीम में मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन, ह्यूमन टॉर्च और द थिंग है, जो कि मार्वल कॉमिक्स की पहली सुपर पावर फैमिली है। इन सब के ऊपर जो डॉक्टर डूम को हेड ऑन टक्कर दे सकता है वो है मिस्टर फैंटास्टिक। इन दोनों का क्लैश फिक्स है, बस देखना ये है कि ये किस लेवल पर होगा। अब स्पाइडरमैन की कोई टीम नहीं है फिलहाल, पर मेनली हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में पता चलेगा कि स्पाइडरमैन सोलो जा रहा है एवेंजर्स डूम्सडे में या उसके साथ लोग होंगे। ब्रांड न्यू डे में सेडी सिंह की कैरेक्टर भी है, तो क्या पता वो स्पाइडरमैन के साथ दिखे डूम्सडे में। प्लस इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लोग स्पाइडरमैन को इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में जानते थे वो अब उसे नहीं पहचानेंगे, सिवाय उन कैरेक्टर्स के जो अर्थ पर नहीं है, क्योंकि शायद स्ट्रेंज का स्पेल अर्थ तक ही लिमिटेड था। तो गार्डियंस और मोस्ट प्रोबेबली हल्क जानते होंगे स्पाइडरमैन को। इन सब के ऊपर ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन लीड कैरेक्टर होगा एवेंजर्स डूम्सडे का, क्योंकि अभी जो डिले सामने आए थे वो ऐसा लग रहा था कि स्पाइडरमैन को डूम्सडे में लाने के लिए किए गए हैं। अब बात करते हैं टीम टीवीए की। तो टीवीए की तरफ से टाइम गॉड लोकी एक तरफ से मामले को संभाल रहा है, पर दूसरी तरफ डेडपुल एंड वुल्वरीन के इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे मल्टीवर्सल एवेंजर्स के असेंबल होने के लिए, वो भी टीवीए के थ्रू, जहां टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी आ सकते हैं। तो डेडपुल एंड वुल्वरीन में टीवीए को सेटअप किया गया था कि वो कई कैरेक्टर्स के टाइमलाइन जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उन्हें बचा रहे हैं। तो यहाँ डेडपुल एंड वुल्वरीन के साथ साथ टीवीए इस मुसीबत के लिए अलग अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को एक साथ लाए और यहाँ फॉर्म हो मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम, जहां मार्वल के लेगेसी कैरेक्टर्स वापस आए और मल्टीवर्स बर्बाद होने से पहले अपनी पूरी जान लगाए उसे बचाने के लिए, क्योंकि इस बर्बादी में किसी एक यूनिवर्स को नुकसान नहीं है बल्कि पूरे मल्टीवर्स को नुकसान है, और मल्टीवर्स बहुत बड़ा है और बहुत ऑसम है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि डूम्सडे सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक मल्टीवर्सल वॉर बनने वाला है, जहां पहले सिर्फ एक ही एवेंजर्स टीम लड़ रही थी, वहीं इस बार 10 से भी ज्यादा टीमें बैटलफील्ड में आएंगी और सबका एक ही मिशन होगा, मल्टीवर्स को बर्बाद होने से बचाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब में डॉक्टर डूम किस साइड होगा? क्या वो सुपर हीरोज के साथ होगा या वो सुपर हीरोज के खिलाफ होगा, या फिर सब अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकले हैं? आपकी फेवरेट टीम यहाँ कौन सी है और आप किस सुपर हीरो को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? प्लीज मेरे कमेंट से जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।